ठीक है, अभी आगे बढ़ाते हैं सिलेबस को। ठीक है, कहाँ एक दो लोग पुराने लोग जो उस दिन आए थे, तबीयत खराब है। ठीक, चलो। तो देखो हम लोग यूनिट नंबर 5 को पढ़ रहे थे, ठीक है ना। उसका पार्ट 1 ख़त्म हो गया। कौन सा पार्ट? मैं आपको शुरू क्लास में बताया था, आप लोग लेट में आए थे, वीडियो को देखे हो मेरा पहला क्लास का। उसमें मैं आपको बताया था कि कोई भी यूनिट जब मैं पढ़ाऊँगा आपको, ठीक है ना, तो 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ाऊँगा। वो आपके बुक का 4 पार्ट नहीं, अपने हिसाब से मैं आपको अपने हिसाब से बताऊँगा। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 और पार्ट 4। ये बुक का चैप्टर 1, 2, 3, 4 नहीं है, ठीक है ना। मेरे 10 साल के पढ़ाने का अनुभव के हिसाब से मैं 4 पार्ट में तोड़ के पढ़ाता हूँ, ठीक है ना। 4 पार्ट में इसलिए तोड़ता हूँ, हर पार्ट से एक क्वेश्चन आना तय रहेगा, लगभग थोड़ा आगे पीछे एग्जाम में होता है, समझ गए। हर एग्जाम में हर पार्ट से कितना क्वेश्चन? एक क्वेश्चन, समझ गए ना। तो यूनिट नंबर जो 5 पढ़ रहे थे, उसका पार्ट नंबर फर्स्ट क्या हो चुका है? खत्म हो चुका। इसमें से कितना क्वेश्चन आएगा? 5 नंबर का एक ठो क्वेश्चन आपको दिखाई लगभग दे जाएगा, ठीक है ना। ये हमारा फिनिश हो चुका है। आज हम लोग पढ़ेंगे पार्ट नंबर 2। तो आप लिखना चाहो तो पार्ट 2 लिख सकते हो, ठीक है ना। पार्ट 2 का नाम है सम्मिश्र राशि मूलों का निष्कर्षण। सम्मिश्र राशि मूलों का निष्कर्षण, इंग्लिश में भी लिख देता हूँ, ठीक है ना। एक्सट्रैक्शन ऑफ रूट्स, रूट्स मतलब मूल। थोड़ा हिंदी मीडियम वाले भी इंग्लिश को पढ़ा करो, ठीक है। ऑफ अ कॉम्प्लेक्स क्वाड्रेंट, ठीक है। खैर आपको टॉपिक क्या लिखा है उससे बहुत ज़्यादा मतलब नहीं, क्योंकि अभी आप लोग समझ पाओगे नहीं चीज़ों को, ठीक है। ठीक, डायरेक्ट मैं क्वेश्चन कराता हूँ तो वहाँ से आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले बात, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन से कराता हूँ आपको। क्वेश्चन लिखा हूँ -1 के पावर, क्या लिखा है इसमें क्वेश्चन? -1 के पावर 1/3, ठीक, के सभी मूलों को ज्ञात कीजिए, के सभी मूलों को ज्ञात कीजिए, ठीक। फाइंड द ऑल रूट्स ऑफ -1 के पावर 1/3, ठीक है भाई। ठीक है, अब निकालते कैसे हैं पहला क्वेश्चन, इसलिए आप लोग ध्यान पूर्वक देखिए, बनाना बंद करिए, इधर ध्यान दीजिए, ध्यान दीजिएगा ना, बनाना बंद करिए। सबसे पहले बात, -1 को लेके सॉल्व करना। किसको लेके सॉल्व करना? -1। -1 को देखिए मैं क्या क्या लिख सकता हूँ, -1 प्लस i इंटू 0 लिख सकता हूँ। ये रियल पोर्शन है और ये क्या है? इमेजनरी। जिसके सामने i लगा है वो इमेजनरी नंबर है ना, और जिसके साथ i नहीं लगा है वो रियल है, वास्तविक और अधिकल्पित, ठीक है ना। अब i इंटू 0 कितना होगा? 0। -1 प्लस 0 कितना होगा? -1। आ गया ना पहले जैसा। तो कुल मिला के मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, ठीक है। चलो फिर मैं क्या करता हूँ, ऐसा क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि हम कौन से चैप्टर पढ़ रहे हैं? डिमार्मर। डिमार्मर में पहला कॉस में होता है, दूसरा साइन में होता है, और साइन के सामने क्या लगा होता है? आई। यही पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर फिर मैं काम करता हूँ, कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है? -1 प्लस
आई इंटू साइन पाई लिख देता हूँ, क्योंकि साइन पाई का वैल्यू 0 होता है, कॉस पाई का वैल्यू -1। अच्छा चलिए मैं थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के कुछ अलग चीज़ सिखाऊं आपको। तीनों साल फाइनल बीएससी में करते थे, काम आएगा। बीएससी मैथ्स पीएचडी जब तक मैथ्स की दुनिया में रहोगे काम आएगा। थोड़ा सा क्वेश्चन से हट के कुछ एक्स्ट्रा चीज़ पढ़ें या थोड़ा सा कुछ नॉलेज वाला चीज़ जो आप लोगों के काम आएगा मैं बता देता हूँ साथ ही साथ, नहीं तो फिर सब चीज़ उतर जाता है दिमाग से। ध्यान दीजिए, यहाँ पर कॉस का डायग्राम देखते हैं और उसके बाद देखते हैं किसका डायग्राम, साइन का। सबसे पहले बात, ये कॉस का डायग्राम बता रहा हूँ और ये किसका डायग्राम बता रहा हूँ, साइन का। ठीक है ना। कॉस का डायग्राम यहाँ से चालू होता है ये, और ऐसे चलते रहता है और चलते ही रहता है। साइन का डायग्राम यहाँ चालू कर देता हूँ और ये भी चलते रहते हैं। ये सब 10वीं क्लास में है, ठीक। लेकिन पता नहीं आप पढ़े नहीं हो कि टीचर पढ़ाए नहीं, मुझे नहीं पता, ठीक। और हमेशा ध्यान रखना, ऊपर वैल्यू हमेशा +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1, ऊपर +1 नीचे -1, ऊपर +1 ऊपर +1 नीचे -1, ये -1, ठीक। ये होता ही है। अब बीचों बीच वैल्यू होता है 0। क्या होता है, 0 होता है। बीचों बीच वैल्यू क्या होता है, 0। यहाँ तक बन जाएगा। एक्स्ट्रा चीज़ें हैं, कोई एग्जाम में नहीं आता, मैं आपको सिखाने के लिए कुछ बताना चाह रहा हूँ, ठीक है ना। और 0 डिग्री से चालू करना, 0 डिग्री और 90 जोड़ते आना, 90 98 करते आना। फिर क्या होगा यहाँ पर बताओ, बोलो। 90 डिग्री और 90 जोड़ो 180 डिग्री, और 90 जोड़ो 270 डिग्री, और 90 जोड़ो 360 डिग्री, और 90 जोड़ो 450 डिग्री। ऐसे चलेगा। यहाँ का भी देखो, यहाँ से चालू हो रहा है तो यहाँ बताओ 0 डिग्री, 0 डिग्री, फिर 90 डिग्री, फिर 180 डिग्री, फिर 270 डिग्री, और 360 डिग्री, और 450 डिग्री। ऐसे चलेगा, ठीक है ना। आप मुझे बताना, इतना लिख दिया, बीच का बॉर्डर लाइन है ना। आप मुझे बताना साइन 0 का वैल्यू क्या होता है साइन 0 का वैल्यू 0। साइन 90 का वैल्यू कितना होता है, देखो साइन 90 का वैल्यू 1। साइन 180 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, देखो साइन 180 डिग्री का वैल्यू 0। साइन 270 का वैल्यू देखो क्या आएगा, -1। साइन 360 की वैल्यू क्या देखो, 0। साइन 450 की वैल्यू देखो क्या आएगा, 1। इस प्रकार से दिखते हैं, समझ में आया। उसको याद नहीं करते हैं, डायग्राम बनाओ फटफट देखो, ठीक है ना। ठीक, रुक जाइए बना दें। बताइए मुझे कॉस 0 का वैल्यू क्या होता है, कॉस 0 का वैल्यू 1। देखो डायग्राम में है भी, कॉस 0 का वैल्यू 1। कॉस 90 का वैल्यू दिख जाएगा, कॉस 180 डिग्री का वैल्यू -1। क्लियर हुआ। तो समस्या ये भी है कि डायग्राम को कैसे याद रखा जाए बड़े बड़े वैल्यू के लिए। तो इस डायग्राम के बेसिस पे फार्मूला बताया गया है कि cos n पाई का वैल्यू होता है -1 के पावर n। इस डायग्राम के हिसाब से cos का वैल्यू, ये वैल्यू निकलता है। कैसे निकलता है आप खुद देखो। n यहाँ नेचुरल नंबर है, n क्या है, नेचुरल। नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, रख के देख लो कोई भी वैल्यू। n का वैल्यू 1 रख के देख लो, चलो रखो n का वैल्यू 1। तो जो काम है LHS वही काम RHS में रख के बताओ, लिखो मत, लिखो मत। 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, पाई। 1 इंटू पाई, पाई होगा ना। राइट साइड में बताइए, -1 के पावर 1 होगा ना। तो -1 के पावर 1 कितना होगा, -1 होगा। तो cos पाई का वैल्यू क्या दिखाई दिया, पाई मतलब क्या होता है 180, 180 मतलब 180। cos 180 का वैल्यू कितना निकला, -1। देखो जरा cos 180 का वैल्यू -1 है, क्लियर है। n बराबर 2 रख के देखो, n बराबर 2 रखो तो कितना हो जाएगा 2। यहाँ भी 2 रखोगे, रखोगे ना। तो बताइए -1 का 2 बार गुणा कितना आता है, +1 आएगा ना। इतना तो पता है। तो cos 2 पाई, पाई मतलब 180, 2 पाई मतलब
360 कितना हुआ, 360 का वैल्यू कितना आया +1, कॉस 360 देख लो +1 आया। तो ये भी बनाने की जरूरत नहीं रहता, ये याद रखो n बराबर 1 2 3 4 5 रखो, यहाँ रखते जाओ और वैल्यू आते जाता है। क्लियर हुआ। यहाँ भी एक तो देख लो, उसको बंद करिए, यहाँ भी देख लीजिए। यहाँ पास फार्मूला होता है साइन n पाई, साइन n पाई का वैल्यू क्या होता है 0, याद रखना। क्लियर हुआ। ये इस डायग्राम के हिसाब से फार्मूला जमता है। n का वैल्यू नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर n बराबर 1 2 3 4 5 कुछ भी रख सकते, देख सकते हो, रखो जरा। n बराबर 1 रखो, 1 रखो ना जी, कितना हो जाएगा पाई, साइन 180, पाई मतलब 180, साइन 180 का वैल्यू क्या है, आ गया। 2 रख के बताओ, तो 2 पाई राइट साइड में 0 ही है, 2 पाई मतलब 360, कहाँ है 360 देखो, साइन 360 का वैल्यू क्या है 0, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पास n बराबर 1 2 3 4 5 रखते जाओ, वैल्यू क्या आएगा 0 ही आना है, और देख लेना 2 पाई 3 पाई 4 पाई सब वैल्यू 0 ही रहता है। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, नहीं आया समझ में, बताइए बताइए, कोई दिक्कत नहीं। हाँ वहाँ भी प्लस और माइनस वन लिए है ऊपर नीचे, तो हाँ तो वो तो डायग्राम के हिसाब से फिट जम रहा। हाँ साइन n पाई का वैल्यू हर जगह 0 ही होता है, हर जगह होता ही है, वो कंटिन्यू होता ही है। कॉस n पाई का वैल्यू -1 के पावर n ही होता है। क्लियर है, ठीक है ना। ये हो गया साइन और कॉस का। तो याद रखिएगा इसको, अच्छा नोट करेंगे क्या आप लोग, नोट कर लीजिए अलग से, ये सब काम का चीज़ है, एक्स्ट्रा चीज़ बता रहा हूँ ना, नोट कर लीजिए इसको। तो अब कभी भी कॉस पाई, कॉस 2 पाई, कॉस 3 पाई, कॉस 4 पाई का वैल्यू डिमांड होगा तो आपको निकालते नहीं बैठे रहना है उसको, ठीक है ना। आप कॉस n पाई का वैल्यू जानते हैं, n की जगह 1 2 3 4 5 रखते जाओ और वैल्यू निकालते जाओ। और कॉस n पाई का वैल्यू हमेशा क्या होता है 0। n पाई कहने का मतलब समझ गए ना, n बराबर 1 2 3 4 5 रखो, साइन 2 पाई साइन 3 पाई साइन पाई सब का वैल्यू क्या होता है 0। तो ये सब चीज़ें एग्जाम हॉल में समय नहीं रहता है, कभी कभी बीच में डिमांड होता है, डायरेक्ट रखिए और आगे बढ़ जाइए, ठीक है। जल्दी नोट करेंगे। ऑनलाइन में भी बताएं भाई आप लोग, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, आप लोग को वीडियो अंधेला तो नहीं लग रहा है ना ज़्यादा, हालांकि यहाँ लाइट लगा के रखा हूँ, और ज़्यादा लाइट नहीं लगा सकता, मेरे आँखों में प्रॉब्लम है, इसी नाम से यहाँ छतरी लगा के रखा हूँ, डायरेक्ट फेस नहीं कर पाता हूँ मैं लाइट को। चलो वो तो अलग है, नहीं समझ रहे हो, उसका वैल्यू तो वैसे ही निकालोगे जैसे नहीं, उसका फार्मूला नहीं है, जैसे बताया ना, जैसे cos 45 का वैल्यू क्या होता है, cos 60 का वैल्यू क्या होता है, ठीक है ना, cos 30 का वैल्यू क्या होता है, उसके लिए जो 10वीं क्लास में चार्ट पढ़े वो ये बड़े बड़े वैल्यू आते हैं, उसके लिए बताया। चलो हो गया सबका ना। चलो अब दिखाइए इधर, अब यहाँ पास बताइए, ये क्वेश्चन हम लोग बना रहे थे, तो इस क्वेश्चन में वापस आइए, इसमें टोटल रूट्स निकालना है -1 के पावर 1/3 का, ठीक है ना। तो आप मुझे बताइए, सबसे पहली बात मैं क्या बोला कि -1 को आप क्या लिखिए, -1 प्लस लाइन इंटू 0 लिख सकता हूँ उसको। फिर -1 का वैल्यू cos पाई होगा, अब आपको समझ में आ गया होगा,
जीरो का वैल्यू क्या होगा, साइन पाई। ये भी आपको समझ में आ गया होगा, क्लियर है। इसके बाद आप क्या करिए, जैसा क्वेश्चन में डिमांड है, क्वेश्चन में डिमांड है, देखो यहाँ 1/3 लगाए हैं, तो जो काम LHS में वही काम RHS में, क्लियर हुआ। जो काम LHS वही काम RHS में। उसके बाद एक लाइन एक्स्ट्रा इसमें क्या करिए, जो आपको याद रखना है और धीरे धीरे सब बन जाएगा। यहाँ पर जो है कॉस पाई को कॉस 2n+1 पाई लिखो। और यहाँ पर इस टाइप के सारे क्वेश्चन यही करना होता है, याद 1-2 क्वेश्चन बनाओगे फिर प्रैक्टिस में आ जाएगा। साइन 2n+1 पाई लिखो, ये पूरा एंगल के साथ। अब ये सब करने का अपना एक फ़ायदा है, लेकिन यहाँ पर अचानक से ये कैसे कर दिए मैं बता देता हूँ। इसका वैल्यू सेम ही आता है, करके देख लो आप, करके अभी देख लो। मैं आपको बोला कि मैं क्या किया, कॉस पाई को मैंने क्या लिख दिया, बताओ बोलो। कॉस क्या लिख दिया, 2n+1 पाई लिख दिया। करके देख लो आप। कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, अभी तो बताया कॉस पाई का वैल्यू क्या होता है, -1। तो इसका वैल्यू -1 है, तो इसका वैल्यू भी हर कंडीशन -1 निकलना चाहिए, तब तो लिख पाऊंगा उसकी जगह पे। तो n का वैल्यू पहले 1 रख के देखो, फिर 2 रख के देखो, 3 रख के 2-3 ठो बना के देख लो। बताओ n का वैल्यू 1 रखूंगा तो क्या होगा, बोलिए। 1 रखूंगा 2 × 1 2 और +1 3, तो कितना हो जाएगा cos 3 पाई। और cos 3 पाई का वैल्यू आप फार्मूला जानते हो ना, -1 के पावर n के हिसाब से -1 के पावर क्या लगाओगे, 3, अभी बताया था। तो -1 के पावर 3 कितना होगा, -1 ही आ गया। -1 नहीं आया समझ में, आगे बताइए। ऐसे 2 रख के 3 रख के 4 रख के देख लो, -1 ही आता है, क्लियर हुआ। तो मैं इसको आगे इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के चक्कर में यहाँ पर ये सब काम कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब आप आगे बताएं इसमें, ठीक है यहाँ तक। इसके बाद अब आप मुझे बताना, क्या मैं इसमें डिमार्मर थ्योरम लगा सकता हूँ। डिमार्मर थ्योरम क्या पढ़ाया था बताओ। पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, साइन के सामने आई लगा होना चाहिए, और दोनों के बीच रिलेशन प्लस का होना चाहिए, और एंगल सेम होना चाहिए, दोनों का सेम टू सेम है, तो डिमार्मर थ्योरम लगता है। डिमार्मर थ्योरम कहता है कि जो पावर में है एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताना फिर, बोलिए बोलिए। cos 2n+1 अब π/3 हो जाएगा, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूँगा, क्लियर हुआ। यहाँ पर बताइए i sin 2n+1 π/3, क्लियर हो गया, ठीक, ठीक है ना। अब इसके बाद देखिए, ये हो गया -1 के पावर 1/3 का वैल्यू, ठीक है ना। अब बताइए यहाँ जो हमको रूट्स निकालना था, ठीक है ना, क्या निकालना था, रूट्स। इसमें जो n लिखा है, इसमें आप n बराबर क्या करना, पहले 0 रखना, फिर 1 रखना, फिर 2 रखना, फिर 3 रखना, फिर 4 रखना, ऐसे रूट्स निकलते जाते हैं, क्लियर है। n बराबर पहले 0 रखो, तो चलो बताते जाओ। n बराबर 0 रखो तो क्या क्या मिलेगा बताओ, बोलिए। यहाँ पर रखो n = 0, तो बताओ 2 × 0 2, खत्म हो गया 0, और 1 कितना हो जाएगा, π/3। यहाँ बताइए i कितना हो जाएगा, ये भी π/3 बचेगा। ये पहला रूट निकल गया, इसको आगे सॉल्व करने कोई मतलब नहीं है, याद रखना, ठीक है ना। या वैल्यू रखोगे तो निकाल दो। cos π/3 का वैल्यू क्या होता है बताइए, सॉरी प्लस है ना, हाँ। cos π/3 का वैल्यू क्या होता है, π/3 मतलब कितना होगा, cos 60, और cos 60 का वैल्यू क्या होगा, 1/2, ठीक है ना। और sin π/3 का वैल्यू क्या होगा बताइए, बोलो बोलो, √3/2, यही आएगा, ठीक हो गया, कोई दिक्कत नहीं। अगला बताएं, उसके बाद और रखते जाएं, n बराबर 0 रखे, उसके बाद बोलिए बोलिए, 1 रखो, चलो रखो 1, तो कितना हो जाएगा, cos कितना हो जाएगा, यहाँ 1 रखोगे तो कितना हो जाएगा, 2π/3 प्लस i sin कितना हो जाएगा, 2π/3, क्लियर हो गया। और cos 2π/3 का वैल्यू आप कैसे निकालोगे बताइए, हाँ कहाँ पर उसको बोल रहे हो, अच्छा सॉरी, कितना हो जाएगा, 2 1 कम 2 2 और 3 हो जाएगा, माफ़ कीजिए सॉरी, 3π/3 हो जाएगा, होगा, बढ़िया। तो यहाँ पर 3 3 कट गया, कितना बचा, पाई, और ये कितना हो जाएगा, साइन पाई हो जाएगा, हो गया। आप बताइए cos पाई का वैल्यू अब जानते हो कितना होता है, -1।
और साइन पाई का वैल्यू क्या होता है 0, अभी बताएं तो कितना आ गया -1, ठीक है ना। n बराबर 0 रखिए, n बराबर 1 रखिए, n बराबर क्या रखोगे आगे 2, तो चलो रखते जाओ बताना। n इज इक्वल टू 2 रखेंगे तो कितना आएगा बताइए, बोलो। cos 2 रखो, 2 2 4, 4 है कितना 5, cos 5π/3 प्लस i साइन 5π/3, क्लियर हो गया। तो बताइए cos 5π/3 मतलब π/3 मतलब कितना होता है, π/3 मतलब 60, अरे पाई मतलब 180, तो 180/3 कितना होगा 60, 3 छक्का हो गया। और ये 60 हो गया, 60 × 5 कितना होगा 6 पंचे 30, 300 आएगा। तो cos 360 लिख लो, ये सॉरी cos 300 हो गया। ये भी कितना होगा sin 300 हो गया। एक मिनट ना इधर दिखाइए। अब 300 को कैसे तोड़ते हैं पता है, 10वीं क्लास में सब बनाते थे आप लोग, 270 + 270 माइनस इस टाइप का बनाते थे, याद है ना। दिखाइए, हाँ देखिए, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं इसको, cos 300 लिखा है, 300 को आप लिख लो 270 + 30 लिख सकता हूँ, है ना। और इसको भी लिख सकता हूँ 270 + 30। अब आप बताइए 270 + थीटा याद है, पढ़ाया था उस समय। cos 270 + थीटा कितना होगा, साइन थीटा, और थीटा जगह क्या है 30। आप लोग अगर नहीं बन रहा होगा तो मेरा वीडियो देख लेना, पहला क्लास दूसरे क्लास में पढ़ाया था, ठीक है ना, कि ये कैसे आता है, ठीक है ना। देख के ही आना, नहीं आता होगा समझ में तो, ठीक है। प्लस साइन 270 + थीटा कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा कॉस साइन कॉस बदल जाता है ना, 270 में चेंज हो जाता है, साइन का कॉस, कॉस का साइन हो जाता है, ठीक है ना। इसके बाद बताइए साइन 30 की वैल्यू कोई बता देगा कितना होता है, बताओ बोलो। 1/2 हो गया। अच्छा ये साइन 270 + थीटा माइनस में चल देगा, माइनस कॉस थीटा होगा। और कॉस 30 का वैल्यू बताइए ना जी, √3/2। आप लोग कृपया करके देख लेना ना, ये सब 10वीं क्लास की चीज़ें हैं, मैं दूसरे क्लास में पढ़ा दिया था, ये सब कैसे आते हैं, लंबा चौड़ा है, फिर बताने में क्लास ख़त्म हो जाएगा पूरा, ठीक है ना। चलो उसके बाद बताइए, हो गया। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, टोटल हम लोग कितना वैल्यू निकाले दिखाइए, ये बताओ। n इज इक्वल टू 0 पे बनाए, एक रूट ये निकल गया, n इज इक्वल टू 1 पे बनाए, दूसरा रूट ये हो गया, n इज इक्वल टू 2 पे बनाए, दिखाई तीसरा रूट ये हो गया, 3 रूट। टोटल 3 ही रूट निकालना, क्यों, क्योंकि हम लोग निकाल किसका रहे थे वैल्यू, पावर 1/3 मतलब 3 लगा है, इसलिए 3 रूट निकला। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। आप देखिए, एक मिनट रुक जाइए, ये रूट हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, साथ ही साथ बनाता हूँ मैं अगला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लिखता हूँ, रुक जाइए फिर नोट करना, ठीक है। जैसे लिखा है, ये मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना। यहाँ है x के पावर 7 + 1 इज इक्वल टू 0 के रूट्स निकालिए, के मूलों को ज्ञात कीजिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर इसके रूट्स निकालने के लिए बोल रहे हैं, तो यहाँ पर क्या क्या दिया है उसको पकड़िए, पहले ध्यान दीजिए, इधर नोट नहीं करोगे। यहाँ पर क्या गिवन दैट है बताओ, गिवन दैट x के पावर 7 + 1 इज इक्वल टू क्या है 0। तो x के पावर 7, ये +1 को उधर ले जा क्या कर लो, -1 कर लो। और -1 को आपको पता है क्या लिख सकते हो, -1 + i × 0 कर सकता हूँ ना, i × 0 0 होगा, और -1 में 0 जोड़ोगे तो वैल्यू क्या आएगा -1। नहीं आया समझ में। अब इसके बाद बताओ x के पावर 7, इसके बाद -1 को आप क्या लिख सकते हो पता है, जैसे उसमें किए थे, क्या लिख सकता हूँ cos π लिख सकता हूँ। और इसको क्या लिख सकता हूँ बताओ बोलो, sin 0 लिख सकता हूँ, ये सॉरी sin π का वैल्यू 0 होता है, cos π का वैल्यू -1 होता है। क्लियर हो गया। इतना होने के बाद आप क्या करो, cos π को, किसको, cos π को, फिर आगे जाके उस क्वेश्चन में क्या किए थे बताओ, बोलो बोलो, उसमें जैसे किए थे cos 2n + 1 π लिख सकता हूँ। इसके बाद i sin 2n + 1 π इसको भी लिख सकता हूँ, ठीक है ना।
उसके बाद x के पावर 7, 7 को उधर पलट दो, ठीक है ना। यहाँ पर 7 को जब एक तरफ से दूसरा तरफ ले जाओगे तो कितने बदल जाएगा, 1/7 कर लो, ठीक है, तो बन जाएगा। उसमें नहीं पलटे थे, चलो ठीक, ठीक है ना। 7 को क्या उधर ले जाओ, तो यहाँ पर क्या बचा है, cos 2n + 1 पाई प्लस बोलिए i sin 2n + 1 पाई, और ये 7 उधर जा कितना हो जाएगा, 1/7 हो जाएगा। क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं, बन जाएगा ना। अब बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे उसको बनाए थे। डिमार्मर थ्योरम लगा सकता हूँ, पहला कॉस में होना चाहिए, दूसरा साइन में होना चाहिए, साइन के सामने क्या लगा होना चाहिए, आई लगा होना चाहिए। क्लियर है, और दोनों का एंगल क्या होना चाहिए, सेम, तो दोनों का एंगल सेम है, दोनों कोण। तो डिमार्मर थ्योरम क्या कहता है, जो पावर में है वो एंगल के साथ आके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, गुणा हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा बताइए, फिर बोलते जाओ, cos 2n + 1 π/7 प्लस i sin 2n + 1 और π/7। क्लियर हो गया, नहीं आया समझ में, ठीक। इतना होने के बाद फिर वही करेंगे जो पिछला वाला क्वेश्चन में किए थे। n बराबर क्या रखना, 0, n बराबर 0 पे बनाओगे तो कितना कितना हो जाएगा बताओ, 0 खत्म। कितना हो जाएगा ये बताओ, बोलो π/7 प्लस i sin, ये कितना हो जाएगा, π/7 हो गया। अब आगे इसको सॉल्व करोगे तो ठीक, नहीं तो इतना लिख के छोड़ देते हैं बहुत लोग, वो नंबर उतना ही मिलना है, ठीक है ना। n बराबर 0 रखें, अब क्या रखोगे, 1, बताओ क्या हो जाएगा, वैल्यू बोलते जाओ, कितना हो जाएगा, 2 1 कितना हो जाएगा, 3π/7 प्लस i 3π/7 हो गया। आगे n बराबर 2 रखो, कितना हो जाएगा बोलिए, cos 5π/7 और प्लस i 5π/7। आगे n बराबर क्या रखूँगा, 3, क्या हो जाएगा बोलते जाओ, 3 दूनी 6, 6 और कितना हो गया 7, तो 7π/7 और प्लस i 7π/7 होगा। फिर 7 7 ऐसे कटा के पाई पाई लिख लेना, उसको बन जाएगा। आगे बताइए, थोड़ा दिखाइए इधर, ठीक है ना। आगे n बराबर क्या रखना बताओ, बोलो 4, तो कितना हो जाएगा, cos 4 दूनी 8 और 1 कितना हो गया 9, 9π/7 प्लस i sin 9π/7। आगे n बराबर क्या रखो 5, तो कितना हो जाएगा, cos 5 दूनी 10 और कितना हो जाएगा 11π/7 और प्लस i sin 11π/7। क्लियर हुआ, टोटल कितना वैल्यू होगा गिनो, 1 2 3 4 5 6, एक और निकलेगा 7, क्योंकि पावर में कितना था इसके, मैक्सिमम पावर है उतना ही रूट निकलता है, इस चीज़ को अंधाधुन निकालते मत जाना, ठीक है ना। तो यहाँ पास n बराबर क्या रखना, और 6, तो कितना हो जाएगा, 6 रखोगे तो बताओ, 6 6 दूनी 12 और 13 होगा 13π/7 और प्लस i sin 13π/7। थोड़ा जगह नहीं है तो देख के लिख लेना आप लोग, ठीक है। ये इसका पूरा रूट निकलेगा, कोई दिक्कत तो नहीं है ना, ठीक। तो यहाँ तक इसका आंसर हो गया, ठीक। चलिए नोट डाउन करिए, दिखाइए। देखिए बंद हो गया आवाज़, चल रहे हैं।
नहीं आ रहा है क्या? ठीक है, चलो अब इसके बाद देखिए आगे हो गया ना सबका। अगला क्वेश्चन देखिएगा। नहीं हो पाया है क्या? हो गया सबका? लिखो, मैं आप लिखो तब तक उसको, मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ। चलो देखिए, हो गया सबका? ठीक है ना? चलो उसको रख लेना, वैल्यू को बस रखना तो है, वैल्यू और कुछ नहीं। ठीक है ना? दिखाई इधर। क्या क्वेश्चन है? हीरा मोती बुक का पीडीएफ, हाँ मिल जाएगा बुक का पीडीएफ बन रहे हैं, देख लेना कितना तक बना है, भिजवा देते हैं। ठीक है, दीपक पटेल, क्या दीपक देवांगन, क्या क्वेश्चन है? डिजिटल बोर्ड, क्या डिजिटल बोर्ड? ध्यान दीजिए। अब ये देखिए, ये अगला क्वेश्चन है। आवाज़ ठीक जा रहा है ना? ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए क्या लिखा है। डिमार्मर थ्योरम का यूज़ करते हुए इसको सॉल्व कीजिए बोलता है। समझ गया ना? सॉल्व दिस इक्वेशन किसके यूज़ के मदद से? डिमार्मर थ्योरम के मदद से। ठीक है ना? हालांकि चैप्टर ही पढ़ रहे हैं डिमार्मर थ्योरम, तो बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन क्वेश्चन कह दिया है। ठीक है, सबसे पहला बात इस क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, इसको पहले क्या गिवन दैट है क्वेश्चन, उसको मैं पहले छापता हूँ। गिवन दैट, क्या क्वेश्चन गिवन दैट है बोलिए? x के पावर 7 प्लस x के पावर 4 प्लस x के पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या दिया है? 0। क्लियर है मामला? कोई दिक्कत नहीं। अब दूसरा चीज, मैक्सिमम कितना पावर का है? 7 पावर का। मैक्सिमम पावर डिग्री क्या है इसका? 7। तो कितना रूट निकलेगा? 7। जितना मैक्सिमम उसका पावर लगा है उतना ही मूल यानी रूट्स निकलता है। कितना पावर लगा है इसका? 7। तो 7 ही इसका रूट निकलेगा, याद रखना। क्लियर हुआ? ठीक, 7 निकलेगा, लेकिन अभी इसको थोड़ा कैलकुलेट करना पड़ेगा, सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसको देखिए मैं सॉल्व किस प्रकार करता हूँ। x के पावर 3 प्लस 1 इज इक्वल टू 0, इतना पोर्शन को यहाँ लिख दिया। ठीक, एक ब्रैकेट और बनाओ इसी को देखते हुए, x के पावर 3 प्लस 1, और यहाँ मैं x के पावर 4 कर देता हूँ। x के पावर 4 का मल्टीप्लाई करोगे तो पावर जुड़ जाता है, 7 आ जाएगा। x के पावर 4 का यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा, ये आ जाएगा, आएगा ना? और ये तो है ही। ठीक है ना? इसके सामने मल्टीप्लाई के तौर पे कुछ नहीं है, तो मतलब क्या लिख सकता हूँ? 1। क्लियर है? अब आप दोनों से कॉमन क्या निकालो? x के पावर 3 प्लस 1, और यहाँ बच जाएगा x के पावर 4 प्लस 1 इज इक्वल टू क्या बचेगा? 0। क्लियर हो गया? सॉरी माफ़ कीजिएगा, मल्टीप्लाई में रहता है ना, x के पावर 3 प्लस 1 कॉमन निकाले और x के पावर 4 प्लस 1 बच गया। ऐसे लिखते हैं ना? अरे भाई इन दोनों को कॉमन निकाल दिया तो ये बचा और ये बचा। अब इतना इंटू इतना इज इक्वल टू 0, इसका मतलब है x के पावर 3 प्लस 1 बराबर भी वैल्यू क्या है? 0, और x के पावर 4 प्लस 1 बराबर भी क्या है? वैल्यू 0। क्लियर है? यहाँ से x के पावर 3 का वैल्यू क्या निकलेगा? -1। यहाँ से x के पावर 4 का वैल्यू क्या निकलेगा? -1। तो x के पावर 3 है, 3 को उधर ले जाओगे तो आपको पता होगा 1/3 हो जाएगा। इधर से इधर ले गए तो पावर उलट जाता है, 3 उधर जा कितना हो जाएगा? 1/3। इसको भी अगर उधर ले जाओगे तो वैसे ये भी पावर पलट जाते। तो वो अगला स्टेप है, आप क्या करना, पहले एक ठो को सॉल्व करना, फिर अगले वाले को सॉल्व करना पूरा। क्लियर है? ठीक है ना? अब आप आगे, आपको पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। इसको क्या लिखोगे? -1 प्लस आई इंटू 0। आगे बोलते जाए, इसको क्या लिखूंगा? कॉस पाई। इसको क्या लिखूंगा? साइन पाई लिखूंगा। कॉस पाई को और क्या लिख सकता हूँ? कॉस 2n प्लस 1 पाई, प्लस क्या लिख सकता हूँ? आई साइन 2n प्लस 1 पाई। क्लियर है?
ठीक। इसके बाद पावर 3 को पलटो इस तरफ, है ना, तो कितना हो जाएगा, पावर 3 को पलटोगे इस तरफ तो कितना हो जाएगा बताओ बोलो। कॉस यहाँ बचा है 2n+1 पाई प्लस आई साइन 2n+1 पाई, और ये जो पावर 3 को पलटोगे इस साइड तो उधर आ कितना हो जाएगा 1/3। क्लियर है। और 1/3 पावर कैसे आया, समझ में आ गया ना। पहला कॉस में है, दूसरा साइन में है, दोनों के बीच प्लस का साइन है, डिमार्मर थ्योरम अप्लाई कर सकते हो। डिमार्मर थ्योरम क्या कहता है, जो पावर में है वो एंगल के साथ आके मल्टीप्लाई हो जाता है, कितना हो जाएगा 2n+1 पाई/3 प्लस आई साइन 2n+1 पाई/3। होगा ऐसा, क्लियर हो गया। इसके बाद फिर आपको पता है n बराबर क्या रखते हो, 0 रखो। 0 कितना होगा, n=0 कॉस पाई/3 प्लस आई साइन बोलते जाइए पाई/3। तो कॉस पाई/3 का वैल्यू आप देख लो, कॉस पाई/3 का वैल्यू ऐसे ही बना रहे हैं बुक में, ठीक है। कितना हो जाएगा बताओ, या तो रखने की जरूरत नहीं, आपको पता है ना, डायरेक्ट लिख सकते हो तो कोई दिक्कत। n बराबर 0 के बाद n बराबर 1, बताइए कितना हो जाएगा, 1 रखो तो 2 1 कम 2 कितना हो जाएगा 3 पाई/3 प्लस आई साइन 3 पाई/3। ऐसे ही रहने देना, अगर टाने फिटाने की जरूरत नहीं है, ठीक है ना। आगे n=2 रखो तो 2 दूनी 4 4 1 कितना हो गया 5 कॉस 5 पाई/3 प्लस आई साइन 5 पाई/3। क्लियर हो गया। बस यहीं तक लिखूंगा, क्यों, 1 रूट 2 रूट 3 रूट, क्योंकि मैं बना किसका रहा था। क्लियर हुआ, 3 रूट निकल गया। अगला वाले का बनाऊंगा, कितना रूट निकालूंगा 4। क्लियर हुआ, नहीं आया समझ में। तो अब आप आगे दिखाइए। अच्छा उस साइड नोट कर लिए थे ना, हो गया इस साइड ना, हाँ ठीक। तो देखिए इस साइड, चलिए अगला देखिएगा। तो अगला जब बनाएंगे, अगला किसका बनाएंगे, x⁴ + 1 = 0 का, ठीक है ना। इसका बनाएंगे तो x⁴ क्या हो गया -1, -1 को फिर मैं -1 प्लस आई इंटू क्या लिख सकता हूँ 0। इसका वैल्यू क्या होता है cos पाई, आई इंटू साइन पाई। आगे मेरे ख्याल से आप कर लोगे, कर लोगे ना, बन जाएगा ना। चलिए उस तरफ नोट करिए, इसको कंप्लीट करिए, इसको आगे आप बना कंप्लीट करेंगे, जल्दी नोट करेंगे एकदम फास्ट ना, तुरंत देखना आवाज, ठीक, बंद।
हाँ ठीक है ना। तो देखिए आगे इसको बना लोगे ना, अगला वाले को बन जाएगा ना, आसान है एकदम। अगला देखिए, अगला मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, इसको बना लोगे ना, ठीक। अगला आप नया टॉपिक लिखना इसी में, डी मार्वर थ्योरम का यूज, द यूज ऑफ डी मार्वर थ्योरम, ठीक है, डी मार्वर प्रमेय के प्रयोग। ये कुछ है नहीं टॉपिक में, कुछ ऐसे डिटेल मत जाना, इसको इंग्लिश में कुछ और भी बोलते हैं, ठीक है ना। मेन फार्मूला बताना मेरा उद्देश्य है। तो आप इसमें देखिए कॉस एन थीटा का यहाँ फार्मूला बनता है लंबा चौड़ा, आपको एक बार देखोगे तो याद भी हो जाएगा। ध्यान दीजिए, लिखना बंद कीजिए आप लोग, एक बार आप देखोगे तो आपको याद भी हो जाएगा। कॉस एन थीटा का फार्मूला हमेशा इवन नंबर में चलेगा, इवन मतलब सम, ठीक है ना। इवन नंबर क्या क्या होता है, सम नंबर 0, 2, 4, 6 यही होता है। तो फार्मूला देखना 0 NC 0, NC 2, NC 4, NC 6, क्लियर हुआ। कॉस के पावर भी n-0, n-2, n-4, n-6, क्लियर हुआ। साइन के पावर उठा के देख लो, साइन के पावर 0, साइन के पावर 2, साइन के पावर 4, साइन के पावर 6, बन जाएगा ना। पहला प्लस, फिर अगला माइनस, फिर अगला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, चलते रहेगा। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। साइन वाला जो फार्मूला रहेगा वो ऑड नंबर में चलेगा, विषम नंबर। विषम नंबर ऑड नंबर क्या होता है, 1, 3, 5, 7 ये होता है। तो सेम रहेगा सब कुछ, बस यहाँ देख लो n-1, n-3, n-5, n-7, समझ गए ना। सेम टू सेम रहेगा, उसमें बस 0, 2, 4, 6, इसमें 1, 3, 5, 7, क्लियर हो गया। पहला प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, ऐसे चलते रहेगा। क्लियर हो गया, ठीक है ना। बन जाएगा फार्मूला, एक बार लिखोगे तो याद हो जाता है, ठीक। और इसमें 10 का भी एक फार्मूला होता है, इसको यहाँ नहीं था, अलग से जगह में लिख रहा हूँ, देखिए इसका अलग होता है 10 θ1 θ2 और डेस। इसका जो फार्मूला होता है, जैसे θ3 लिखा और डेस, क्लियर हो गया, इज इक्वल टू, इसका फार्मूला देखिएगा, इसका फार्मूला हो जाता है S1 माइनस S3 प्लस S5 डेस। अब ये S1 S2 S3 क्या है मैं बताऊंगा जब यूज़ करेंगे इसको, तो ठीक है ना, हो गया। उसके बाद ये नीचे रहेगा 1 माइनस S2, ठीक है ना, फिर माइनस प्लस में ऐसे चलता है फार्मूला, S2 फिर S4 फिर S6 ऐसे चलेगा। क्लियर हो गया। तो ये 10 का फार्मूला है, इतना को नोट कर लीजिए, मैं क्वेश्चन लिखाता हूँ, ठीक है ना। इस साइड को मिटा दूँ ना मैं, आवाज़ ठीक है, ठीक। चलिए मैं क्वेश्चन लिखता हूँ, इस साइड के जल्दी नोट करें आप लोग। हो गया क्या सबका, नहीं हो पाया, जल्दी करेंगे ना फटाफट। आप खुद से लिखना सीखो, एक बार जब आप देख लेते हो ना उसको फिर खुद से लिखा करो, प्रैक्टिस हो जाता है साथ में,
एक बार किसी का कोई पेज देख लिया तो दिमाग में वो फिट हो जाना चाहिए। कौन सा? हाँ 7। कौन सा से बोल रहे हो? अच्छा ये ठीक, सॉरी, ये 7 होगा, है ना, 1357, ठीक है। एक बार देखो फिर छाप लिया करो दिमाग में। एग्ज़ाम हॉल में बाजू वाला आपको कॉपी दिखाएगा, एक बार देखो फिर दिमाग में पूरा छप जाना चाहिए। बार बार बोलोगे उसको कॉपी दिखा भाई, कॉपी दिखा, कहाँ से बनेगा बताओ? लड़के लोग तो नहीं, लड़की लोग तो नहीं, लड़के लोग तो करते ही हैं समाज सेवा। कैसे? अपना पास होने लायक बन गया, आजू बाजू को समाज सेवा जरूर करेंगे। भाई तेरा बने नहीं बने है, सबका साथ सबका विकास, सबको साथ लेके चलना, ये भाव रहता है लड़कों को। पासिंग नंबर बन जाए फिर दिखाना चालू कर देते हैं लड़के लोग कॉपी। नकल मारे हो नहीं मारे हो? 11वीं बार एक आध बार मारे हो नकल? नहीं मारे हो? उसके लिए भी टैलेंट चाहिए, पता है, नकल मारने के लिए। हर कोई नकल नहीं मार पाता है, कई लोगों का हाथ पैर काँप जाते हैं। और कई स्टूडेंट ऐसे रहते हैं, कितना भी स्ट्रिक्ट टीचर आ जाए वो सोच के गए रहते हैं या तो हम फेल होंगे या पास। समझ गए? नकल मारेंगे तो पास हो जाएंगे, नहीं तो ऐसे ही फेल हो रहे हैं। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, इधर देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, क्या लिखा है क्वेश्चन। साइन 7 थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के घातों में प्रसार कीजिए, यानी एक्सटेंड करना है, प्रसार एक्सटेंड फैलाना है। समझ गए ना? अब देखिए यहाँ पर आपको सीधा सीधा समझ में आ जाना चाहिए, फार्मूला बताना सीधा सीधा। वी नो दैट, हम जानते हैं। अभी आप साइन का फार्मूला जाने हो, बोल डालो, बिना देखो बोलोगे तो अच्छा बात है। बोलो, साइन 7 थीटा बराबर क्या होता है? बोलते जाओ, बोलो। NC1, NC3, NC5, ऐसे ही चलता है। साइन के पावर n-1, अच्छा सॉरी, पहला कॉस के पावर n-1, कॉस के पावर कॉस के पावर n-5, क्लियर है? फिर साइन के पावर 1 है ना, फिर साइन के पावर 3, फिर साइन के पावर 5, यही होता है। ऐसा लिखा करो, पहला प्लस फिर माइनस, फिर प्लस फिर माइनस, ऐसे चलेगा। रख दो वैल्यू उठा के, क्या निकालना है आपको बताओ? सॉरी, ये तो साइन n थीटा का फार्मूला हुआ। n इज इक्वल टू क्या रखोगे? 7, तो कितना हो जाएगा? साइन 7 थीटा इज इक्वल टू, बोलते जाओ, बोलो 7C1, है ना, और बताते जाओ, कॉस बोलते जाओ, 7-1 कितना होगा? 6, ये बताते जाओ, साइन थीटा बोलते जाओ आगे, NC मतलब कितना? 7C3, आगे 4 होगा, ठीक है, बोलो बोलो 7C5 और कॉस बोल रही 7-5 कितना होगा? 2, है ना, 2, और साइन 5 थीटा, और ऐसे चलते रहेगा। आप बताओ 7C1 लिखे हो आप सब, मेरे ख्याल से जानते ही होगे। 7CR का क्या फार्मूला बनता है बताइए, बोलो, बताएं जी। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल, अरे सॉरी, NCR का फार्मूला क्या बनता है? फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल r और फैक्टोरियल n-r। मैं ठीक बोल रहा हूँ? 10वीं 11वीं क्लास में पढ़े हो भाई? क्रमचय संचय पढ़े हो ना? परमुटेशन वाला पढ़े हो ना? तो यहाँ पर आप मुझे बताओ फार्मूले के हिसाब से यहाँ क्या लिखा है? 7C1, इसका वैल्यू क्या होगा बताओ, बोलो। फैक्टोरियल 7 अपॉन फैक्टोरियल 1 और फैक्टोरियल 7-1 होगा, इतना होगा ना? नहीं है समझ में? इसको आप लोग फैक्टोरियल को ऐसे लिखते थे शायद, मैं ऐसे लिखता हूँ क्योंकि पहले ऐसा लिखा जाता था हमारे ज़माने में, अब ऐसा लिखा जा रहा है। एक ही मतलब है, ऐसा लिखो चाहे ऐसा लिखो, कोई नंबर नहीं कटता है, ठीक है ना? तो फैक्टोरियल का मतलब आप सब जानते होगे। जैसे मैं लिखा हूँ फैक्टोरियल, फैक्टोरियल जानते हो नहीं जानते हो?
नहीं जान रहे हो? जैसे फैक्टोरियल 5 लिखा है, कैसे लिखते हैं फैक्टोरियल 5 को? 5 से कटते जाता है 5, बोलिए, एक एक माइनस होता है, पता है ना? 5 के बाद आप फैक्टोरियल 4 लिख सकते हो, फिर फैक्टोरियल 4 को तोड़ोगे तो 4 इंटू फैक्टोरियल 3, फिर फैक्टोरियल 3 को तोड़ोगे तो 3 इंटू फैक्टोरियल 2, फिर तोड़ोगे तो 2 इंटू फैक्टोरियल 1, मतलब 2 इंटू 1, 1 होते तक टूटता है फैक्टोरियल। क्लियर हुआ? तो इसको बताइए जरा क्या क्या लिखे हो बताओ। ये फैक्टोरियल 7 है, फैक्टोरियल 1 का वैल्यू क्या होता है 1, 7 माइनस 1 कितना होता है 6, नहीं आया समझ में? फैक्टोरियल 7 नहीं दिख रहा है क्या? फैक्टोरियल 7 को मैं क्या क्या लिख सकता हूँ और बताइए? फैक्टोरियल 7 को मैं लिख सकता हूँ 7 इंटू फैक्टोरियल 6 लिख सकता हूँ। फैक्टोरियल 6 कटेगा, 7 अपॉन 1 बचेगा, मतलब क्या बचा 7, डायरेक्ट लिख रहा हूँ, चल जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचा 7, बोलते जाओ कॉस के पावर 6, और क्या बचा साइन थीटा। इसको जल्दी बताओ तो फटाफट सॉल्व करके बताओ कितना आएगा, बोल जल्दी बताओ, फार्मूला आपके सामने है, बोलिए बताओ ना जी। फैक्टोरियल 7 हो गया, ये फैक्टोरियल 3 हो गया, फैक्टोरियल 7 माइनस 3 लिखते हो फार्मूले के हिसाब से, नहीं आया समझ में? बताइए ना जी, ये लिखा हूँ गलत लिखा हूँ क्या? ये फार्मूले में देख लो ना जी, NCR यहाँ 7C3 रखा हूँ, और क्या भाई वैल्यू को, नहीं आया समझ में? तो बताओ ना कितना होगा, 7 माइनस 3 कितना हुआ 4, है ना? और फैक्टोरियल 7 को तोड़ो, 7 6 5 और फैक्टोरियल 4 कर लो अब आगे, ये दोनों कटेगा। और फैक्टोरियल 3 का वैल्यू क्या होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 होगा, 3 दूनी 6, 6 कट गया, और 5 सत्ते 35। अब उतना आपको बनना चाहिए, फार्मूला सामने लिख दिया हूँ, गुणा भाग करने तो आता है ना अच्छे से। तो 35 हो गया, इसको जल्दी बताओ कितना आएगा उसका वैल्यू, 7C5 का वैल्यू क्या आएगा भाई बताओ, कॉपी पेन चला लो, जल्दी 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 फटाफट। 21 आया, 21 आप निकाल लेना, बन जाएगा ना भाई? नहीं बनेगा बाकी लोगों का? बनेगा ना? कितना आ रहा है? नहीं बन, अच्छा तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, करा देते हैं प्रैक्टिस, क्या है प्रैक्टिस करोगे, देखो बताओ 7C5 लिखा है, कैसे लिखोगे? देखो फार्मूला, इसमें 7 और इसकी जगह 5 है भाई, रख दो फैक्टोरियल 7 फैक्टोरियल 5 और फैक्टोरियल 7 माइनस 5 कितना बचेगा 2 बचेगा ना इतना। फैक्टोरियल 7 को तोड़ो तो चलो बताओ कितना, 7 6 और फैक्टोरियल 5 में रोक दो क्योंकि काटने में काम आएगा, है ना? फैक्टोरियल 2 का वैल्यू क्या होगा 2 इंटू 1, 2 इंटू 1 मतलब क्या बचा 2, 2 तिया 6 और 7 तिया 21, ठीक है भाई? उतना करो, उतना नहीं करोगे तो मैं खुद टेंशन में रहता हूँ, पता है फर्स्ट ईयर वाले बच्चों के लिए, इस साल पता नहीं क्या होगा। भूपेश बघेल पूरा इसी तैसी कर दिए, क्या करेंगे बताओ। चलो अब इसके बाद बताओ, हो गया? बस इतना ही सॉल्व करना है, इसको आगे सॉल्व करने कोई मतलब नहीं रहता, हो गया? यही इसका आंसर है, ठीक है ना? इस क्वेश्चन में एकदम यही था कि आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक? चलिए इसको नोट कीजिए, मैं अगला क्वेश्चन लिख रहा हूँ इस साइड ना, जल्दी लिखेंगे फटाफट। इसको नोट नहीं कर पाए थे क्या? इसको मिटा दो इधर को,
कौन सा लिख लीजिए ना, साइन एन थीटा को साइन थीटा और कॉस थीटा के फॉर्मेट में एक्सटेंड कीजिए बोल के ऐसा लिख लो तो जमा के मैं हिंदी इंग्लिश में पीडीएफ भिजवा दूंगा, आप चिंता मत करो, ठीक है। हो गया, समझ में आया कि नहीं आया मेन? ठीक, थोड़ा दिखाई दे सर, एक मिनट देखिए, एक मिनट यहाँ पर देखिए, ये वाला जो क्वेश्चन, मेरी बात को एक मिनट सुन लीजिए, ये वाला जो क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को आप ऊपर स्टार लगा के छोड़ लो, मेरे को याद दिलाना, मैं इसको बाद में पढ़ाऊंगा। इसलिए बाद में पढ़ाऊंगा कि ये जो इक्वेशन दिया है ना, इसका रूट निकालने का एक स्पेशल फार्मूला होता है। ऐसा इस टाइप का इक्वेशन देखो ना लगा है, x के पावर 3, x के पावर 2, x के पावर 1 बिना x वाला, इसका अलग टाइप का फार्मूला होता है, S1 S2 S3 के फॉर्मेट बनाते हैं, उसको यहाँ मत बनाओ नहीं तो हो जाओगे कंफ्यूज, ठीक है ना। मैं इसको लिख लो ना, मैं भूल जाऊंगा इसलिए आपको क्वेश्चन लिखाया हूँ, मैं भूल जाऊंगा इसलिए लिखाया हूँ। जब हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का यूनिट नंबर 2, कौन सा यूनिट 2 का पार्ट 2 पढ़ेंगे, तो पूरा जब पढ़ लेंगे पार्ट 2 तो क्वेश्चन को कराऊंगा वहाँ। समझ गए क्या लिखा है कि इफ अल्फा बीटा गामा इज अ रूट ऑफ दिस इक्वेशन देन प्रूव दैट, इतना ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो याद दिलाना मुझे इस क्वेश्चन को, मुझे वहाँ बताना है क्योंकि रूट वाला फार्मूला अलग बनता है, फिर 10 का अलग बनेगा यहाँ, ठीक है भाई। चलो तो उसको नोट कर लीजिए, आज का क्लास मैं ख़त्म करता हूँ और यहाँ आपका पार्ट 2 ख़त्म होता है, इतना ही पढ़ना है पार्ट 2 में, क्लियर हो गया। अब अगले क्लास में हम लोग हाइपरबोला पढ़ेंगे, अतिपरवलय, ठीक है ना, ठीक है। 11वीं वाली क्लास में था कि हाइपरबोला आप लोगों के, अतिपरवलय हाइपरबोला था चैप्टर, ठीक, स्किप कर दिए थे मतलब कोर्स से हटा दिए थे वहाँ, अच्छा ठीक, तो ठीक है, अगले क्लास में मुलाकात करेंगे। क्या मैं बताऊँ जितना, हाँ बताइए। नहीं रुक जाओ, अभी 2-4 दिन थोड़ा रुक जाओ, एक चैप्टर पूरा खत्म होने तो फिर इकट्ठा क्वेश्चन दूंगा होमवर्क, ठीक है। यूनिट नंबर 5 नहीं रुक जाओ, यूनिट नंबर 5 को निपटाने दो पूरा, ठीक है ना। पुराना बनाया है उसको भल के प्रैक्टिस कर लो, ठीक है ना। क्या चीज़, क्या समझा नहीं मैं? फेयर कॉपी में ही लिखेंगे, हाँ रफ ऑफ वाला काम मत करिए, कॉलेज का पढ़ाई बाबू, ठीक है ना, वो काम मत करना कि हाँ रफ में लिखे फिर घर में जाकर फेयर में बना, ऐसा मत करो। हाँ क्या, अच्छा क्वेश्चन आज शाम तक या कल तक भेज, कल आपको आओगे तो कल पीडीएफ में दिलवा दूंगा, कल सुबह आओगे ना तो हाथों हाथ मांग लेना, पीडीएफ में दे दूंगा, ठीक है। पीडीएफ एक्चुअली बनाने के लिए अलग सेक्शन लड़के के जॉब में रखा हूँ पीडीएफ बनाने के लिए, वो पीडीएफ बनाने का ही काम कर रहे हैं, ठीक है ना। ठीक है जी, ऑनलाइन में फिर थैंक यू सो मच, बंद कर रहे हैं क्लास, थैंक यू।